जीवन में असफलताओं से मत घबराइए, यह तो आनी ही है। समस्याओं के बिना जीवन की सुंदरता नहीं है। हेलो डियर, तो दिस इज श्रीकांत और आज हम बात करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पार्ट 2 दैट मीन्स 7.2 और इसमें हम बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं और हम बात करेंगे कि कैसे क्वेश्चन को बनाते हैं। और ये सारे प्रश्न 7.2 से हैं और सारे प्रश्न 2009 से 22 तक कभी न कभी आए हुए हैं, ठीक है। और इसका जो बेसिक जो फंडा है वो है विभाजन सूत्र, ठीक है, विभाजन सूत्र, ठीक है। तो आपको विभाजन सूत्र के बारे में जानकारी रखनी है। कैसे? मान लिया जाए एक लाइन है, एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, बोल देगा एक पॉइंट पी है, कह देगा कि जो बिंदु पी है वह इस रेखा को किस अनुपात में बांटता है, m अनुपात n। तो हमको जनरल मानना m1 अनुपात m2 किताब के अनुसार चलना है, ठीक है। इसका कोऑर्डिनेट तुमको मिलेगा x1 y1, इसका मिलेगा x2 y2 मिलेगा और इसका xy मिलेगा। तो यदि ये सारे पॉइंट्स हैं तो बोल देगा कि किस अनुपात में इस रेखाखंड को बिंदु P डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होगा विभाजन सूत्र और इसको हम बनाएंगे और इसी के मदद से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो विभाजन सूत्र जो होता है वो x के लिए होता क्या है, m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2। जब x के लिए निकालेंगे, m1 m2 अनुपात है और x1 और x2 क्या है, कोऑर्डिनेट है। और y के लिए निकालेंगे तो m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2, ठीक है। कब? जब हमारे पास दो पॉइंट रहेंगे A और B, एक पॉइंट P और जो इसका m1 और m2 दिया रहेगा तो बोलेगा P का कोऑर्डिनेट ज्ञात करो। तो हम x और y का यूज करेंगे, विभाजन सूत्र का प्रयोग करेंगे। दूसरा बात, यदि m1 बराबर m2 हो जाएगा, m1 बराबर m2 हो जाएगा तो हमारे पास जो फॉर्मूला होगा x के लिए x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2 और y बराबर m1 प्लस m2 डिवाइड बाय 2। समझ में आया? तो दो पॉइंट होंगे। तीसरा पॉइंट दिमाग में रखना है कि y अक्ष पर यदि बोलेगा कोऑर्डिनेट तो y अक्ष पर x बराबर 0 होता है तो इसका जो कोऑर्डिनेट बनेगा 0y बनेगा। और बोल देगा x अक्ष पर y बराबर 0 तो इसका कोऑर्डिनेट बनेगा x 0 बनेगा, ठीक है। तो ये दिमाग में रखना है, तब कहीं जाके आपका 7.2 का जो क्वेश्चन है बनेगा, ठीक है। तो आइए हम क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 4 - 3 और 8 5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से 3:1 के अनुपात में विभाजित करता है। देखो, हम बताए थे लास्ट लेक्चर में कि यदि बिंदुओं के बारे में बात करेगा, जहां जहां बिंदुओं बोलेगा समझना है कि A और B का पॉइंट है। और देखिए अनुपात दिया हुआ है यहाँ पे 3:1, तो इसका मैंने ये दे दिया है आपका m1 अनुपात m2 का मान दे दिया है। तो बोल रहा है कि A और B को जोड़ने वाला जो पॉइंट P है करता है, तो उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है। उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए कि जो इस रेखाखंड को इस अनुपात में बांटता है, ठीक है। तो सिंपल भाषा में हम समझ सकते हैं कि हमको P का कोऑर्डिनेट निकालना है। तो यहाँ से समझना, देखिए ये हमारा x1 है, ये हमारा y1 है, ये हमारा x2 है, ये हमारा y2 है। ये अनुपात दे दिया है m1 अनुपात m2।
तो P का कोऑर्डिनेट निकालना है, तो इसके लिए विभाजन सूत्र का प्रयोग करेंगे, x के लिए अलग और y के लिए अलग, और उसके अनुसार फिर हम x y का मान निकाल लेंगे जैसे कि बनाया गया। x के लिए निकाले हैं तो x बराबर m2 x1 प्लस m1 x2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। यहाँ से m2 का मान और m1 का मान x1 का मान पुट कर दिए हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। यहाँ से ये हो गया m1 का मान, ये हो गया m2 का मान, और x1 x2 हो गया और y1 y2 हो गया। ठीक है, तो मान पुट करने के बाद जब इसको सॉल्व करते हैं तो x का मान कितना आया 7, और यहाँ से y के लिए निकालेंगे तो y के लिए लगाएंगे m2 y1 प्लस m1 y2 बटा m1 प्लस m2। तो यहाँ से क्या करेंगे m1 y1 m2 सबका मान पुट करेंगे। ठीक है, कहाँ से, यहाँ से y1 y2, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर y का मान 3 आया। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो हमारा p का कोऑर्डिनेट है 7 और 3 होगा, और ये आपका हो जाएगा आंसर। नंबर 2 कहता है कि बिंदु -4 6, बिंदु -4 6 ए और बी को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। कहता है कि बिंदु ए और बी दिया हुआ है और एक बिंदु पी है, बोल रहा है यह बिंदु है कि नहीं, इस दोनों बिंदुओं को किस अनुपात में विभाजित करता है, अर्थात m1 अनुपात m2 यहाँ पे निकालना है। समझ में आया? तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ भी लगाएंगे विभाजन सूत्र, लेकिन यहाँ पे दोनों लगाने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आप x को लेकर आगे बढ़िएगा तो यहाँ से m1 m2 का मान हो जाएगा। तो हमने कहा कि सिर्फ x के लिए लेके चले हैं, x बराबर m2 x1 प्लस m1 x2 बटा m1 प्लस m2। यहाँ से x का मान, यहाँ पे ये हो गया x का मान, और यहाँ पे हो जाएगा y का मान। तो x को लेकर चल रहे हैं तो x का मान यहाँ से पुट कर देंगे, m2 का मान निकालना है, x1 का मान ये हो जाएगा, ये हमारा x1 का मान हो जाएगा, और ये जो हमारा है ये हमारा हो जाएगा x2 का मान हो जाएगा। तो यहाँ से मान पुट करने के बाद जब सॉल्व किए तो इस प्रकार से आ गया। ठीक है, और यहाँ से एक m1 और m1 को गुना कर देंगे, यहाँ पे अंदर में गुना कर देंगे तो -4m1 माइनस 4m2 बराबर -6m2 प्लस 3m1। तो इसको क्या करेंगे, m1 को और m1 को एक साथ में और m2 को और m2 को एक साथ में रखेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ से जब सॉल्व करेंगे पूरे को तो 2 अनुपात 7, अर्थात जो हमारा m1 अनुपात m2 जो आएगा वो 2 अनुपात 7 आएगा। ये आपका हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है बिंदु बोल दिया, बस दिमाग में बैठा लेना है कि ए और बी का कोऑर्डिनेट है। ठीक है, को जोड़ने वाले रेखाखंड को, यहाँ देखिए y अक्ष को किस अनुपात में विभाजित करता है ना। देखिए यहाँ पे दिमाग थोड़ा सा क्या लगाना है, बिंदु बोला ए और बी का पॉइंट समझ जाना है। y अक्ष पर x बराबर 0, देखिए जो कोऑर्डिनेट क्या होगा 0y। बोल रहा है कि y अक्ष को किस अनुपात में बांटता है, मतलब ये किस अनुपात में बटेगा, मतलब m1 अनुपात m2 निकालना है। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन क्या पूछा कि जो y अक्ष पर जो पॉइंट है ये दोनों बिंदुओं को जोड़ने के लिए बनाया गया है, तो इसको किस अनुपात में बांटता है वो दिखाना है। ठीक है, तो यहाँ देखिए यहाँ से x के लिए चलेंगे क्योंकि हमको x का मान मालूम है, x बराबर 0, y का मान मालूम नहीं है, y को लेके चलेंगे तो फिर हमारा ऐसा y का जो मान हम नहीं पुट कर पाएंगे तो फिर हम सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे। x को लेके चलेंगे तो x बराबर m2 x1 प्लस m1 x2 बटा m1 प्लस m2 यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, x का मान 0 यहाँ से, और m2 का मान निकालना है, x1 का मान यहाँ से 5, और ये हो गया x2 का मान, ये हो गया x1 का मान, ये हो गया x2 का मान, यहाँ से पुट कर देंगे और यहाँ पे सॉल्व कर दीजिए तो आपको निकल जाएगा
1:5, ये हो गया आंसर। समझ में आया कुछ? उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -1, 7 और 4-3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। समझ में आया? बस इसमें क्या है, देखिए m1 m2 का मान दिया हुआ है, यहाँ पे a और b का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, तो आराम से x का मान निकालना है, y का मान निकालना है। तो दोनों के लिए विभाजन सूत्र लगा देंगे। तो यहाँ से x के लिए विभाजन सूत्र लगाएंगे तो x का मान निकल जाएगा यहाँ से, और यहाँ पे y के लिए लगाएंगे विभाजन सूत्र। ठीक है, तो यहाँ इसको जब सॉल्व करेंगे तो y का मान निकल जाएगा। ठीक है, सारा मान आपको यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ से ये तुम्हारा x1, ये होगा y1, ये तुम्हारा x2, ये तुम्हारा y2 हो जाएगा। इसलिए आ गया है, बस फार्मूला का यूज करना है, मान को पुट करके इसको सॉल्व कर दीजिए तो x और y का मान निकल जाएगा। वही आपका क्या हो जाएगा, 1 और 3 आपका हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, बिंदु A का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां AB वृत्त का व्यास है। ठीक है, AB वृत्त का व्यास है और जिसका केंद्र 2-3 तथा B का निर्देशांक दिया हुआ। देखिए समझ में आ जाएगा। कह रहा है कि एक वृत्त है और एक वृत्त में क्या है, AB है जो व्यास है और केंद्र का मान दिया हुआ है। इसको A मानेंगे, इसको B मानेंगे। तो B का निर्देशांक दिया हुआ है, केंद्र का निर्देशांक दिया हुआ है, तो A का मतलब x1 और y1 यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे x और y हो जाएगा, यहाँ पे x2 और y2 हो जाएगा। तो केंद्र का मान दिया हुआ है, B के निर्देशांक दिया हुआ है, बोल रहा है कि A का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, किसका बोल रहा है, A का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं, ठीक है, हम क्या जानते हैं कि जो वृत्त है, वृत्त का जो रेडियस होता है वो बराबर होता है, इसलिए रेडियस को 1 मान के चल रहे हैं, अर्थात हमारा जो अनुपात है 1:1 होगा, 1:1। और जब हम बताए थे कि जब रेशियो m1 बराबर m2 बराबर 1 होता है तो उसके लिए विभाजन सूत्र जो होता है x के लिए होता है और y के लिए ये होता है। ठीक है, समझ में आया क्यों हम लेके चल रहे हैं, क्योंकि वृत्त का जो त्रिज्या होगा वो बराबर होगा दोनों के लिए। ठीक है, किसका मान निकालना है, x1 और y1 का, मतलब ये यहाँ पे इसका मान निकालना है। ये हमारे यहाँ पे हो जाएगा x, यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे y हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, x2 और y2 हो जाएगा। ठीक है, तो हम x लेके चलेंगे, x का मान यहाँ से 2 हो जाएगा, x1 का मान निकालना है और x2 का मान वहाँ से पुट कर लेंगे और यहाँ से जब हल करेंगे तो x1 का मान 3 आएगा। अब इसी प्रकार y को लेके चलेंगे तो y का मान -3, y1 का मान निकालना है और y2 का मान 4। तो यहाँ से हल करेंगे -6 और यहाँ से प्लस में उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो x1 का मान -10, मतलब कहने का मतलब है 4 और -10 आपका हो जाएगा आंसर। कहता है क्वेश्चन नंबर 7, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में दिया हुआ, मतलब ए है ए है बी, ए है सी, ए है डी। ठीक है, और इसको लिख दिए हैं ए बी सी डी। समझ में आया? और इसको ऐसे बोल रहा है इसका क्षेत्रफल निकालो। तो क्या करेंगे, देखिए समचतुर्भुज का क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला होता है कि 1/2 विकर्णों का गुणनफल। तो विकर्ण हमारा ये हो जाएगा, एक विकर्ण यहाँ पे, एक विकर्ण यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो ए बी का मान, ए सी का मान निकालेंगे डिस्टेंस फार्मूला से और यहाँ से बी डी का मान निकालेंगे डिस्टेंस फार्मूला से, दोनों विकर्ण निकल जाएगा। उसी के लिए हम विकर्ण का मान निकालने के लिए दूर सूत्र का प्रयोग किए हैं। तो दोनों के माध्यम से विकर्ण का मान निकल गया और इस विकर्ण का मान क्या करेंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो जो आएगा हमारा आंसर वो हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो आई होप कि वीडियो समझ में आया होगा। यदि आया है तो कम से कम लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में,
तब तक के लिए धन्यवाद।